फैक्ट्री विवाद में एक्शन में इस वक्त किसान नजर आ रहे हैं। आज किसानों की बड़ी महापंचायत होने वाली है। जिला कलेक्ट्रेट पर आयोजित होगी बड़ी महापंचायत। किसानों ने एमओयू रद्द करने का अल्टीमेटम दिया था। प्रशासन को आज 16 दिसंबर का दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो रहा है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन एथनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का आंदोलन तेज और होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पिछले 15 महीनों से चल रहे विरोध में हाल ही में हिंसा भड़क उठी थी, जब 10 दिसंबर को महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारी फैक्ट्री परिसर में घुस गए और तोड़फोड़ के साथ साथ आगजनी भी की गई। इस घटना के बाद किसानों ने प्रशासन को 16 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है कि कंपनी से किया गया एमओयू रद्द किया जाए। इसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों की आज महापंचायत बुलाई गई है, क्योंकि 16 दिसंबर कल की वो तारीख जब तक अल्टीमेटम दिया गया था एमओयू रद्द करने का, और अब वो जो समय सीमा है खत्म हो चुकी है और ऐसे में आज एक बार फिर किसानों की ओर से महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत के बाद किसानों की तरफ से आखिर क्या फैसला लिया जाता है ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले ये जो आप तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की है, तब की है जब हिंसा भड़क उठी थी 10 दिसंबर को, और इसके बाद वहां पर हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए थे। यानी कि पिछले 15 महीनों से ये जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, इसके बाद जो विरोध प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था वो हिंसक रूप उस वक्त ले गया जब किसानों की ओर से तोड़फोड़ फैक्ट्री के अंदर की गई और इसके बाद आगजनी की भी तस्वीरें वहां से सामने आई थी। हालांकि बीच में आश्वासन ये जरूर दिया गया था कि जो उनकी मांगे हैं यानी कि एमओयू जो कंपनी के साथ साइन हुई है उसे रद्द किया जाएगा। समय सीमा भी दिया गया ये 16 दिसंबर का, लेकिन अब वो अवधि जो है खत्म हो चुकी है। प्रशांत किशोर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज देखिए अल्टीमेटम जो दिया गया था 16 दिसंबर तक का किसानों की ओर से, वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। महापंचायत आज बुलाई गई है। कितने बजे महापंचायत होगी और क्या है आगे की किसानों की रणनीति? जी बिल्कुल, देखिए कहे कि हनुमानगढ़ में जो है मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कल भी जो है कहे कि 11 से 12 बजे तक वहां पर इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से जो है बंद किया गया और आज भी जो है महापंचायत के चलते वहां पर इंटरनेट सेवा को सुबह से ही बंद कर दिया गया है। साथ में कहे कि आज जो अल्टीमेटम है वो पूरा हो रहा है और उससे पहले मैं बड़ी खबर देना चाहूंगा कि जो है राज्य सरकार की ओर से अब महापंचायत से पहले बड़ा फैसला लिया गया है और जो है वहां पर जांच के आदेश दिए गए हैं। यानी कि जो है क्या कुछ पूरा मामला है उसको लेकर के सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है और उनको जांच के लिए जो है निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके अंदर संभागीय आयुक्त बीकानेर को अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है और विशिष्ट शासन सचिव वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग को जो है सदस्य सचिव रखा गया है और 3 सदस्य जिसमें जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ और वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता और मुख्य अभियंता भूजल विभाग, इनको जो है उसके अंदर शामिल किया गया है। तो कहे कि सबसे बड़ी अपडेट इस मामले में अब ये निकल कर आई है जो कहे कि अब जिस प्रकार से जो है यहाँ पर मामला गंभीर होता जा रहा है, उससे पहले राज्य सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है और उसमें जो है जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अगर महापंचायत की बात करें तो लगातार जो है जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं या किसान नेता है, वो लगातार जो है यहाँ पर जिला कलेक्टर से बात भी कर रहे थे और इस महापंचायत के होने से पहले जिस तरीके से वो ये जो है बात कह रहे थे कि इस महापंचायत के द्वारा जो है इसमें ट्रैक्टर भी लाए जाएंगे, मगर उनको जो है ट्रैक्टर लाने की किसी भी प्रकार की कोई जो है यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई थी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों जो है एक कहे मीटिंग के बाद में जब अचानक ट्रैक्टर लेकर जो लोग हैं वो वहां पर कंपनी में घुसे भी, उसकी दीवार तोड़ी और जिस तरीके की स्थिति बिगड़ी उसको देखते हुए इनको किसी भी प्रकार का जो है, हालांकि महापंचायत करने की अनुमति थी मगर जो है वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई। तो कहे कि आज महापंचायत होनी है और उससे पहले लगातार राज्य सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जी लेकिन प्रशांत यादव, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि अब सरकार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी, लेकिन अब इस फैसले के बाद यानी कि सरकार की तरफ से जो जांच को लेकर कहा गया है, फैसला लिया गया है, इसे लेकर किसानों का क्या रुख है?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि आज जो है महापंचायत होनी है, जिसको हम्म। लेकर के सुबह से आज जो है यहाँ पर इंटरनेट सेवाओं को भी जो है बंद कर दिया गया है। मगर कहे कि जब ये फैसला लिया गया तो कहीं न कहीं कहे कि चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार जो है किस तरीके की जाँच होगी, जिसमें क्या कुछ जो है तथ्य सामने रखने होंगे, इसको लेकर भी अब जो है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनमें हम्म। जो है चर्चाएँ देखने को मिल रही है। साथ में कहें कि जो यहाँ पर जो किसान हैं या किसान नेता हैं, उनके जो किसान नेता थे, वो भी इसमें बड़े स्तर पर शामिल होने की उन्होंने बात कही थी और जो आज महापंचायत होनी है, इसमें बड़े स्तर पर जो है कई किसान नेता भी आज शामिल हो सकते हैं। जी। बिल्कुल। और देखिए महापंचायत होगी और फैसला क्या लिया जाता है ये देखना होगा, लेकिन क्योंकि एमओयू रद्द करने की सीधे तौर पर मांग किसानों की तरफ से हुई थी प्रशांत यादव, ऐसे में एमओयू तो रद्द नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने यह जरूर कह दिया है कि पूरे मामले की जांच होगी। तो ऐसे में आगे हो क्या सकता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि किसान तो अपनी बातों पर अडिग है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो एमओयू साइन हुआ है, यानी कि एथेनॉल फैक्ट्री जिस निर्माण की जो कार्रवाई शुरू की गई है उस पर पूरी तरीके से रोक लगे। तो क्या कोई अगला विकल्प किसानों के पास है, यानी कि जांच का समय लेंगे क्या किसान? प्रशांत। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जिस तरीके से जो है एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में है और कहे कि इसको लेकर के जो प्रदर्शन भी किए गए हैं, पिछले दिनों जो है महापंचायत को देखते हुए चाहे संभागीय आयुक्त हो, उन्होंने आदेश जारी किए हैं या फिर जो है हनुमानगढ़ के जो कलेक्टर हैं, उन्होंने भी जो है लगातार इनसे वार्ता की कोशिश की है। मगर कहे कि ये जिस तरीके से ये एमयू रद्द करने की बात कर रहे थे, उसके बाद में कहे कि अब ये एक जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है, जांच के आदेश दिए गए हैं और कमेटी का गठन किया गया है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आनी है उसका कहीं ना कहीं इंतजार किया जा सकता है और उसके बाद में क्या कुछ जो है रुख ठीक है। सरकार का होगा। जी। ठीक है, लेकिन प्रशांत यादव, मैं आपसे पूरे विस्तार से समझना चाहूंगी, आखिर किसानों की ओर से इतना विरोध प्रदर्शन इस एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हो क्यों रहा है? क्या मांगे हैं किसानों की? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो है इथेनॉल फैक्ट्री की बात बताई जा रही है, तो कहे कि स्थानीय लोगों का और किसानों का ये कहना है कि इस फैक्ट्री से जो है पर्यावरण को और यहाँ पर जो है जमीन को नुकसान पहुंचेगा और कहीं ना कहीं कहे कि किसानों को उसका जो है खामियाजा उठाना पड़ेगा, जिसको लेकर के वहां पर स्थानीय लोग किसानों के द्वारा जो है नाराजगी जताई जा रही है और उनका ये कहना है कि उनको इसके बारे में पहले जो है ये फैक्ट्री लगाने से पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और उनको जो कहे कि यहाँ पर अचानक जब काम चालू किया गया उसके बाद ठीक में है। जो है उनको ये पता लगा कि यहाँ पर जो है इस तरीके की फैक्ट्री लग रही है। हालांकि जो है कलेक्टर है डॉक्टर खुशहाल यादव, वो जो है अपने रुख को दोहराते हुए उन्होंने महापंचायत में ट्रैक्टर लाने की अनुमति नहीं दी थी और उन्होंने ये कहा था कि ये डिब्बी में जिस तरीके का ट्रैक्टर का दुरुपयोग किया गया था, इसको देखते हुए अब जो है वो ठीक है, इस एक चीज छोटा की। सा सवाल प्रशांत, ये जो जांच के आदेश दिए गए हैं, ये क्या हिंसा को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं या फिर फैक्ट्री को लेकर जो निर्माण के कार्य शुरू हुए हैं उसे लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पर स्थित एथेनॉल फैक्ट्री के संबंध में जो प्राप्त आपत्तियां हैं, उसको ध्यान में रखते ठीक हुए है। जो है इस फैक्ट्री में होने